हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ, हम आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की महिमा करते। तो हमारे महान और जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों की परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आप हमारे जिंदा जलाली परमेश्वर हो, आप हमारे जीवन देने वाले सच्चे खुदा हो परमेश्वर। हम आज के शाम के समय में अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा परमेश्वर। आपने हमें हर एक चीज़ों में अगुवाई के द्वारा आज के पूरे दिन में भला चंगा चला कर रखा, संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। अपने निकट हंजरी में लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। इस वक्त हम आपके जीवती वचन और कलाम की ओर जाते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी, और अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदाबंद की सामर्थ्य नाम में बता परमेश्वर खुदा। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर की जीवती वचनों की ओर जाते हैं। आप हमारे साथ निकाल सकते दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय के 17 आयत, जिसमें लिखे, इसीलिए यदि कोई मसीह में हो तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि अब हम मसीह यीशु में क्या है, नई सृष्टि हैं। अब हम मसीह यीशु में नए जन्मे हुए बालक के नए के समान है। हालेलुया। हमारा जन्म परमेश्वर यीशु मसीह में आत्मा के साथ हो चुका है। पहले हम शरीर के अनुसार जीते थे, शरीर के स्वभाव में, शरीर के अनुसार हम अपने जीवन में कार्य को करते थे। अब हम मसीह में परमेश्वर के अनुसार कार्य को करते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की बातों में अब हम रहते हैं, क्योंकि अब हम मसीह यीशु में नए जीवन को लेकर मसीह में हम नई सृष्टि हो चुके, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं, ज्योति के वारिस है। हालेलुया। इफिसियों की किताब 4 अध्याय की 22 आयत में कहते हैं कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनस्तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपनी मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, क्योंकि हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। जो बातें हो चुकी है, हमें उन बातों को, उन शब्दों को हमें भूल जाना है। यशायाह की किताब में कहते हैं 43 अध्याय के 18 आयत में लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना पूर्वकाल, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। कहने का अर्थ है कि जो बातें संसार की उलझाने वाली थी, जो अपराध में थे, जो गुनाहों में थे, उन बातों को हमें अपने जीवन में स्मरण नहीं करना है। ना हमने अपने पुराने जीवन में जो गुनाह किए, अपराध किए, उन बातों को स्मरण करके उन पर अपने मन को, ध्यान को उन स्थानों पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब
सब कुछ नया हो गया है, क्योंकि हम मसीह में नए हो चुके हैं। अब हमें परमेश्वर अपनी नई बातों को बतलाएगा जिन्हें हम नहीं जानते और ना ही हम उसे समझते हैं। परमेश्वर हमें उन ऐसी गुप्त और भेद भरी बातों को परमेश्वर बतलाएगा जिसे हम अब तक नहीं जानते और ना ही समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझको शुद्ध मन के साथ, शुद्ध हृदय के साथ मांगोगे तो फिर अवश्य परमेश्वर हमें एक नए मन को देने का वादा करते। तो परमेश्वर हमें एक शुद्ध हृदय को, शुद्ध विचार को परमेश्वर देना चाहता है। ये परमेश्वर हमारे अंदर शुद्ध मन को नए सिरे के साथ, नई रीति के साथ उत्पन्न कर, ताकि हम परमेश्वर में, उसकी जीवती वचन में, जीवती कलाम में हम निरंतर बढ़ते जाए। हालेलुया। दाऊद अपने अपराधों को जान गया और दाऊद समझ गया कि उन्होंने अपने मन से जो गुनाह, जो पाप अपराध किया है, उन अपराधों की क्षमा के लिए परमेश्वर से विनती करते कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन को नए सिरे के साथ, नई रीति के साथ उत्पन्न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर न कर। भजन संहिता 51 अध्याय की 10 और 11 आयत में लिखा है। हालेलुया। अब हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, तो हम मसीह यीशु में नई ज्योति हैं, हम ज्योति के संतान हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन की जो पुरानी ऐसी बातें हैं उन्हें स्मरण नहीं करना है, जो हमें इन संसार की अभिलाषाओं में, पुराने स्वभाव में फिर से हमें ले जाती हैं, हमें पुराने आचरणों की ओर आकर्षित करती है। ऐसी चीज़ों को और ऐसी बातों को हमें स्मरण नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह में अब परमेश्वर की संतान होकर ज्योति के वारिस बन चुके। अब हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर में नया हो चुका है। इसलिए हमें अपने जीवन से उन पुराने स्वभाव को, पुराने आचरणों को उतार के हमें फेंकना है, जिससे हम परमेश्वर की वचनों में, परमेश्वर के साथ में हम निरंतर बढ़ सके। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की साथ में, परमेश्वर की बातों में हम निरंतर बढ़ते रहे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया कि मैं तुमको एक नए मन को दूंगा कहा है। तो परमेश्वर हमें उस नए मन को अवश्य देगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस के हृदय को दूंगा। आज हमें परमेश्वर से उस मांस के हृदय को मांगना है। हालेलुया। आज परमेश्वर से हमें उस नम्रता को मांगना है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें उस मांस के हृदय को देगा, हालेलुया, तो हम अपने पुराने स्वभाव, पुराने आचरणों को हम निकाल के फेंकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अपने पत्थर के हृदय को निकाल कर फेंक और परमेश्वर में मांस के हृदय को देगा। हमारा पत्थर का हृदय क्या है? हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, जो पुरानी बातें हैं, उन सारी चीज़ों को हमें परमेश्वर में आकर भूलना है। हालेलुया। उन पुराने स्वभाव को, पुराने आचरणों को हमें उतार कर फेंकना है और हमें मसीह की देह को हमें स्वीकार करना है। मसीह के देह को हमें क्या करना है? पहनना है। हालेलुया। और परमेश्वर के सारे वचनों को, परमेश्वर की एक एक बातों को हमें ग्रहण करना है। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में हमें इसी बात को सिखाता है कि हमें परमेश्वर से एक नए मन को मांगना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर हमारे अंदर और भीतर में एक शुद्ध और पवित्र आत्मा को नए सिरे के साथ उत्पन्न करे, ताकि हम परमेश्वर में उसकी महिमा के लिए, हम परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हम निरंतर आगे रहें और हम परमेश्वर के कार्य को करने के लिए तैयार रहें। हालेलुया। और परमेश्वर में हम बढ़ते जाएं उसकी आत्मिक स्वभाव में, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवनदायक है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवनदायक है, जीवन देने वाला, अनंत जीवन की बातें उसके पास है। हालेलुया। तो हम उस अनंत जीवन की बातें को जान सके, समझ सके। हालेलुया। जिसके लिए हमें अब परमेश्वर में पुरानी बातें जो बीत गई है उन सारे बातों को भूलकर परमेश्वर की नई बातों में हमें बढ़ते जाना है, उसकी संगति में, उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। नई बातों का अर्थ है कि हमें परमेश्वर के आत्मिक स्वभाव में निरंतर हमें नए बनते जाना है। लेकिन परमेश्वर ने हमें जैसे अंधकार में से निकाला, ज्योति मिलाया, वह हमारे जीवन की एक गवाही है। हम इन गवाही को नहीं भूलना है, हमें इन गवाही को स्मरण करते रहना है। लेकिन हम संसार में, अपने स्वभाव में, अपने आचरण में जैसे थे उन आचरणों को मसीह में आकर फिर से उन स्वभाव में हमें ढलना नहीं है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने जो आज़ादी, जो मुक्ति, जो स्वतंत्रता दी है, उन चीज़ों को स्मरण करना, उस हालेलुया उन गवाही को हमें निरंतर स्मरण करना है। लेकिन हमारे पुराने जीवन के स्वभाव को, पुराने जीवन की आचरण को स्मरण नहीं करना है। उन बातों को स्मरण करके उनके अनुसार हमें चलने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जिस रीति से अंधकार में से निकाला, हालेलुया, उस अंधकार की गवाही ज्योति में देना है। हालेलुया। लेकिन हमें उस अंधकार को, उस पुराने जीवन को हमें अपने इस नए जीवन में समझौता नहीं करना है। हालेलुया। उस पुराने स्वभाव के साथ हमें अब अपने इस जीवन को व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि अब हम मसीह में नई सृष्टि के वारिस हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जगत की ज्योति और जगत की संतान हैं, जिसे परमेश्वर ने अंधकार में से, हालेलुया, जिसे परमेश्वर ने समस्याओं में से, दुखों में से निकालकर अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने चुना है। इसीलिए हमें अब मसीह में नई सृष्टि के साथ बढ़ते जाना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। 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 खुदावन, खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ, हम आपके नाम की इबादत, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर, मुक्तिदाता, शांतिदाता, हम आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंप कर आपके लहू की बाढ़ हम छुपा देते। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख की, शांति की, आनंद की घोषणा करते। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के रुके हुए काम काज यीशु के नाम में बन जाए प्रभु जी। जिस प्रकार आपने लाल समुद्र को दो भागों में
में बांट दिया प्रभु जी। आपने असंभव काम को संभव में परिवर्तन कर दिया। पिता परमेश्वर, आज जो भाई बहनों को अपने जीवन में जो कार्य असंभव लगते हैं प्रभु जी, सारे कार्य संभव में बदल जाए प्रभु जी। आपकी इच्छाओं को, मर्जी को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। जो भाई बहन बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उनके जीवन में हम चंगाई की घोषणा करते, क्योंकि आपका वचन कहते कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। कहा है परमेश्वर खुदा होने दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख की, शांति की, आनंद की घोषणा करते। उनके हाथों के कार्यों में सफलता की, संपन्नता की, आशीष की घोषणा करते। परमेश्वर खुदा दया कर, हर एक भाई बहनों के मन को, हृदय को परिवर्तन कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिस प्रकार आपने शाऊल के मन को, हृदय को परिवर्तन कर दिया, अपने नबी होने के लिए चुना प्रभु जी, वैसे खुदावन हर एक भाई बहनों को अपनी महिमा के लिए चुन प्रभु जी। उनके पूरे परिवारों को प्रभु जी, घराने को खुदावन बचा। जिस प्रकार आपने नूह के द्वारा खुदावन उनके पूरे परिवार को, घराना को बचाया प्रभु जी, वैसे ही खुदावन एक एक भाई बहनों के परिवार को, घराना को खुदावन बचा मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को अपने परिवार के लिए, घराना के लिए, नगर के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे आपके नाम की महिमा। जितने भी भाई बहन हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट लगातार भेजते प्रभु जी, उन सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, पूरे परिवारों में आपके नाम की महिमा को चाहते। हर एक अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को एक एक भाई बहनों के जीवन से हम जला देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। यह परमेश्वर की यही वाणी का है प्रभु जी। होने दे आपके नाम की महिमा प्रभु जी। दुष्ट की सारी युक्तियों को, योजनाओं को यह वह परमेश्वर आपकी अग्नि से हम खंडित करते प्रभु जी, तेरी आग से हम जला देते। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन अपने जीवन में योजनाओं को बनाते प्रभु जी, उनकी योजनाओं में हम आपकी योजनाओं को शामिल करते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन के ऊपर आपकी आशीष को, बरकतों को हम मांगते प्रभु जी। होने दे मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी अग्नि में स्वर्गदूतों की पहराव को लगाते हैं। हर एक वाहनों को तेरे हाथों में सौंपते, हर एक गाड़ियों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक काम को, हर एक भाई बहनों के जीवन को तेरे हाथों में सौंपते, ऑफिसों को, दफ्तरों को तेरे हाथों में सौंपते, आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब हर एक भाई बहन आपके वचन कलाम से समाचार को सुनाए प्रभु जी, तो सुनने वाले के मन, हृदय छिद जाए प्रभु जी। परमेश्वर, उनके मन में, हृदय में तो कार्य कर प्रभु जी। हो देते आपके नाम की महिमा प्रभु जी। आपका वचन कलाम एक एक लोगों तक पहुँच नहीं पाए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक झगड़े, लड़ाई की तमाम अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को एक एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ते हैं। जिस प्रकार आपने मूसा को जलती हुई झाड़ी में, आग में दर्शन दिया, उसी आग से परमेश्वर हर एक दुष्ट आत्माओं को जला देते हैं। उनकी योजनाओं को हम उसी आग से जलाते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को अपनी आग से, सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी। वचन की गहराई में, वचन की बातों में ले जाइए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के जीवन से होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा को एक एक लोगों के जीवन से ले। परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। हम आपकी तारीफ करते, आपकी इबादत करते प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम सभी से देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध निरंतर होते, उनके लिए, गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए माफ़ी मांगते। परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि तू अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले जीवते परमेश्वर, जीवते खुदा हो प्रभु जी। हम आपकी तारीफ, आपकी इबादत करते प्रभु जी। तेरी जैसा परमेश्वर कोई है नहीं। तो सर्वशक्तिमान ईश्वरों का ईश्वर है, तो मुक्तिदाता, शांतिदाता, परमेश्वरों का परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने एलिय्याह की 2 गुना मस्सा एलीशा को दिया प्रभु जी, वैसे ही खुदावन हमें भी दे प्रभु जी। जिस प्रकार आपने खुदावन पतरस को इस्तेमाल किया प्रभु जी, वैसे हर एक भाई बहनों को इस्तेमाल कर प्रभु जी। जिस प्रकार आपने मूसा को इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए, वैसी हर एक भाई बहनों को इस्तेमाल कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने खुदावन
हमें राजा जीवन की सांस को फूका है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को राजा अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया अपनी महिमा होने के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन को देखा प्रभु जी, हम अंधकार में, हम गुलामों में जी रहे थे प्रभु जी, हम सब ने अपने अपने जीवन में मार्ग को बना लिया था, वो मार्ग कहाँ जाता हम नहीं जानते थे, लेकिन आपने हमारे लिए इस जगत में आए प्रभु जी, हमें सही राह दिखाने के लिए, सही मार्ग को दिखाने प्रभु जी, और उस सही मार्ग में खुदावन अनंत जीवन के राज्य में ले जाने के लिए प्रभु जी, आप हमारे लिए इस जगत में आकर कुर्बान हुए, ताकि हम आपके सही मार्ग में, सही रास्ते में हम जा सके मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, और हम आपकी तारीफ, आपकी इबादत करते, तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं, तू ही सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें अपने आत्मिक वरदानों से, आत्मिक बातों से भर प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा अपने जीवन से करना चाहते हैं। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहनों को खुदावन अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हम आपकी तारीफ करते खुदावन, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए, सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर खुदा दया कर, आपने हमसे वादा किया कि मैं तुमको एक सहायक पवित्र आत्मा को दूंगा, कहा उस सहायक पवित्र आत्मा को एक एक लोगों को दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते, यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें खुदावन हर एक चीज़ों से, हर एक मुसीबतों से आज़ाद करके आपने हमें ज्योति मिलाया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से केवल आपके नाम की महिमा होने पाए। जैसे आपने खुदावन अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया, वैसे ही खुदावन हम अपने जीवन से ज़्यादा आपको महत्व देने वाले बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारी आत्मिक आंखों को, कानों को, मनों को खोल प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु के नाम में आशीष मांगते, आमीन।